श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का आज प्रारंभ करते हैं। इस अध्याय का नाम जो है मोक्ष संन्यास योग है। यह अध्याय जो है लगभग सभी जो गीता के अध्याय हैं उनका एक तरह से सार है। गीता का जो संबंध है वह मानव जीवन से घनिष्ठता का है। गीता जो है एक प्रकार से जीवन शास्त्र है और जीवन की यह जिन क्रियाओं को छुआ है उसको गीता के माध्यम से हमने जाना। और ये जो अध्याय है 18वां जो अध्याय है ये बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। यह लगभग सभी जो है अध्यायों का सार है और मोक्ष भी है इसमें और संन्यास भी है। वास्तविक मोक्ष कैसे प्राप्त कर सकते हैं, संन्यास कैसे ले सकते हैं, संन्यास क्या है, यह जानने का हमें अवसर इसमें मिलेगा। तो हम लोग आज 18वें अध्याय का प्रारंभ करते हैं। तो 1 से लेकर के 5 श्लोक तक या 10 श्लोक तक पढ़िए। कोई भी पढ़ सकते हैं तो पढ़ें, तो नहीं पढ़ पाएंगे तो फिर मैं पढ़ता ही हूँ। चलिए। संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेशः पृथक् के निशिशूदन काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः। त्याज्यां दोषवदित एके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदान तपः कर्म न त्यज्यमीति चापरे निश्चयं मे शृणु तत्र त्यागे भरतसत्तमम्। त्यागो हि पुरुष व्याघ्र त्रिविधः संप्रकृतितः यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। एतन्यापि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहतस्य परित्यागस्तामशः परिकीर्तितः। दुःखमित एव यत् कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत स कृत्वा राजसं त्यागं चैव त्यागफलं लभेत। कार्यमित एव यत् कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संग त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्विको मतः। न द्वेष्ट कुशलं कर्म कुशले नानुसज्जते त्यागी सत्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशया। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ये गीता का पूरा प्रकरण आप लोगों के बीच में हमने रखा और 18वें अध्याय के पहले श्लोक में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे महाबाहु, हे ऋषिकेश, हे केसी निशूदन कृष्ण, मैं संन्यास तथा त्याग का पृथक पृथक तात्विक रूप अर्थात यथार्थ रूप जानना चाहता हूं। इस 18वें अध्याय में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से यह प्रश्न किया कि हे ऋषिकेश, हे केशिनी शूदन कृष्ण, मैं संन्यास और त्याग का पृथक पृथक तात्विक रूप
यथार्थ रूप जानना चाहता हूँ कि संन्यास क्या है और त्याग क्या है। त्याग को कई नामों से जानते हैं, आगे जैसे भी होगा इसकी और व्याख्या करेंगे हम। तो इसके बारे में अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण ने प्रश्न किया। फिर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा दूसरे श्लोक में कि बुद्धिमान लोग काम्य कर्मों को के त्याग को संन्यास कहते हैं। मतलब काम्य कर्म, तो इसमें काम्य कर्मों के फलों के त्याग को विद्वान लोग त्याग कहते हैं। अर्थात जो बुद्धिमान लोग होते हैं काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास कहते हैं। जो काम्य कर्म है उसको संन्यास कहा जाता है। ठीक है, जो विद्वान लोग हैं, एक मिनट, इच्छितों का, काम्य मतलब इच्छित, इच्छा के अनुसार, मतलब इच्छा के कर्मों का त्याग, जो आपके अंदर इच्छा है उसका त्याग को ही संन्यास कहते हैं। ठीक है, आपके भीतर बहुत सी इच्छा है, तो यदि आप उन इच्छाओं का त्याग कर देते हो तो इसे संन्यास कहते हैं। और सब कर्मों के फलों के त्याग को विद्वान लोग त्याग कहते हैं। समझ में आ गई बात? जो भी आपके भीतर इच्छा है, कामना है, उसका त्याग करते हो तो उसे संन्यास कहते हैं। और फलों की इच्छा का, सब कर्मों के, जो भी आप कर्म करते हो उसके फलों को त्याग देते हो, फलों को जो है त्याग देते हो, तो उसे त्याग कहते हैं। हाँ, बता रहा हूं। तो जैसे मान लीजिए कि आप बहुत इच्छा करते हो, ठीक है, आपकी एक बहुत बड़ी इच्छा है कि मैं जो है यह चीज प्राप्त कर लूं। ठीक है, और आपकी एक इच्छा है कि मैं सन्यासी भी बन जाऊं। ठीक है, आप चाहते हो कि मैं गेरुआ वस्त्र धारण करके वन में चला जाऊं, और आपकी एक भी इच्छा ये भी है कि पूरे संसार की सारी वस्तुओं को इकट्ठा करना चाहते हो। जैसे कबीरदास जी ने कहा कि बहुत सी इच्छाएं हैं भोगने की, कामिनी कंचन की, भवन की, रुपए पैसे की। तो बहुत सी इच्छाएं जो आपकी है, इन इच्छाओं को त्याग देना, छोड़ देना, ये क्या है? संन्यास है। मतलब इच्छाएं बहुत तरह की होती हैं, हजारों तरह की हो सकती हैं। लगभग सभी तरह की इच्छाओं का त्याग देना ही क्या है? त्याग, संन्यास है। जितने भी आपके भीतर इच्छाएं उठती हैं, जो कौन सी इच्छाएं? वह इच्छाएं जो आपको इस भव बंधन में फंसाने वाली हो, इस संसार में बंधन में डालने वाली हो। तो इनके लिए कहते हैं कि इनको तो यदि कोई त्याग देता है तो संन्यास कहते हैं। इच्छाओं का त्याग संन्यास है, और कर्मों के फलों का त्याग है। कर्मफल का त्याग है। अब आप किसी को दान देते हो तो ये फल मत रखो कि आप जो है, आपको भगवान फल देगा, अच्छा वाला देगा। नहीं, उस वहां पे क्या फल मिलेगा उसको तो छोड़ दो, आप त्याग दो उसको भी। इच्छा मत करो कि मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, यह त्याग है। जो भी कर्म करते हो, अच्छा कर्म करते हो, किसी गरीब दीन दुखी असहाय की मदद करते हो, तो ये कामना आप मत रखो कि ये भी हमारे लिए मदद करेगा। वहां पे फल की इच्छा का त्याग कर दो आप। इसी को त्याग कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बातें? अब आ गई ना? हाँ, आगे कहते हैं कि कुछ मनीषियों का कथन है कि
कर्म सदा दोष युक्त होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कुछ मनीषी लोग ऐसा कहते हैं कि जो व्यक्ति जो भी कर्म करता है उसमें दोष होता है, दोष से भरा होता है, यह दोष रहित हो ही नहीं सकता, इसलिए इसका त्याग कर देना चाहिए। दूसरे लोग कहते हैं कि यज्ञ, दान, तप और कर्म का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण दो मत प्रस्तुत करते हैं। एक मत में कहते हैं कि कुछ मनीषी लोगों का ऐसा कथन है कि कर्म सदा दोष युक्त होता है, कोई भी कर्म करो तो उसमें दोष रहता है। रहता कि नहीं रहता है? जैसे मान लो आपको कह दिया गया कि मंदिर में जाना है, वहां पे भंडारा होने वाला है, तो आप मंदिर में जाते हो और आपके भीतर ये इच्छा रहती है कि वहां चलो जाएंगे तो भंडारा भोजन मिलेगा। ठीक है, तो फल की इच्छा लेके जा रहे हो ना कि वहां कुछ मिलेगा, इसलिए आप कर्म कर रहे हो, मंदिर तक जा रहे हो। ठीक है, तो कर्म में दोष हो गया कि नहीं हो गया? यहां पे बताइए। आपको कह दिया गया कि इस मंदिर में जाना है और आपको इसके साथ कहने वाले ने यह भी कह दिया कि ब्रह्म भोज भी है, प्रसाद भी है 1 बजे, 1 से लेकर के 2 बजे तक। तो आपके मन में वही चलता रहता है कि चलो प्रसाद तो कम से कम मिलेगा, घर से नहीं खा के जाएंगे, वहां टिक भी गए तो चलो खाना तो मिलेगा ही, दोपहर का भोजन तो मिल ही जाएगा वहां। तो मन में क्या हो गई? कामना आ गई ना भोजन की। तो वहां पे क्या हुआ? दोष उत्पन्न हो गया ना। अब मैं जो मनीषी का उदाहरण भगवान श्री कृष्ण दे रहे हैं, मैं उसी को सिद्ध कर रहा हूं। ठीक है, कि जो आप कर्म कर रहे हो उसमें भी दोष आ जाते हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि इसका भी त्याग कर दो, इन कर्मों का भी त्याग कर दो। ठीक है, और कहते हैं दूसरे लोग कहते हैं कि यज्ञ, दान, तप और कर्म का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। कि मतलब यज्ञ है, जो दान है, जो तप है या कर्म है, बिना फल की इच्छा से ये होते भी नहीं है। इसलिए कुछ लोग, कुछ विद्वान ऐसा कह देते हैं कि भाई इनको त्याग कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिना फल की इच्छा के आप करोगे भी नहीं, न किसी को यज्ञ, न आप यज्ञ करोगे, न दान दोगे, न तप करोगे, न कर्म करोगे। आपको ये कह दिया जाए, आपको ये, 1 मिनट रुक जाइए, आपको ये कह दिया जाए कि आप, बात को पूरा हो जाने दीजिए तो बताता हूं आपको, फिर पूछता हूं मैं आपसे प्रश्न। तो आपको ये कह दिया जाए कि यज्ञ करो आप, ठीक है, दान दो आप। बोलेंगे कि ये कहां से बोल रहे हैं, बिना मतलब का कह रहे हैं कि यज्ञ करो, दान दो, जब इसमें मुझे कुछ मिलना ही नहीं है, न इस श्लोक में न उस श्लोक में, तो क्यों करूं भाई? ठीक है, तो यहां पे भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इसका त्याग नहीं करना चाहिए, यहां तो करना चाहिए। समझ में आ रही बात? यहां तो कामना करनी चाहिए, फल की कामना करनी चाहिए, तभी आप कर्म करोगे। त्याग नहीं कर सकते हो फल का, बिना फल की इच्छा के आप कर्म करोगे ही नहीं। करोगे क्या बताइए? नहीं करोगे। आपसे कह दूं कि आप डेली हवन करना, तो उससे क्या मिलने वाला है आपको? फिर आपसे कोई कह दे कि अरे भैया तू इतने दिन से हवन कर रहा है, क्या तुझे कुछ मिलता है क्या? क्या तुझे दिन से हवन करता है, क्या तुझे कुछ मिलता है? तो क्या होगा? वो व्यक्ति फिर कहेगा कि अरे सही बात कह रहे हो भाई, मैं इतने दिन से कर रहा हूं, कुछ मिलता ही नहीं है। तो उसके अंदर कामना जरूरी है। कहीं कहीं पे यज्ञ और दान, तप और कर्म करने के लिए त्याग नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसे मनीषी कहते हैं,
उनका ज्ञान है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे अपना नाम नहीं ले रहे हैं कि मैं कह रहा हूँ, वो ये कह रहे हैं कि कुछ मनीषी, कुछ विद्वान लोग ऐसा कहते हैं। दोनों मत आपको बता दिया मैंने, ठीक है। अब बोलिए, हाँ क्या पूछ रहे थे आप? मैंने उदाहरण क्या दिया था अभी आपको? सुना नहीं आपने? कौन सा उदाहरण दिया था बताइए? नहीं, उससे पहले क्या दिया था? अभी उन्होंने, पूनम जी ने पूछा था ना, तो उदाहरण मैंने दिया था। बताइए पूनम जी ने क्या दिया था मैं उदाहरण? पहले का उदाहरण मैंने क्या दिया था बताइए, कौन बताएंगे? हाँ हाँ, मंदिर में जाते हैं तो आपको यही कहा था कि मंदिर में आप जाते हो, मंदिर में कोई बुला दिया आपको कि मंदिर में जाना है, तो वहाँ पे आप क्या करते हो? फल का इच्छा रखते हो कि जाएंगे तो खाना हमको मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ? तो यहाँ पे कहा कि मनुष्यों का कथन है कि कर्म सदा दोष युक्त होता है। मतलब जो भी आप कर्म करने, अच्छा भी कर्म करने जा रहे हो, मंदिर में प्रसाद भी लेने जा रहे हो, परंतु आपकी यहाँ पे कामना आ गई कि नहीं आ गई कि मुझे क्या मिलेगा? भोजन मिलेगा, तो दोपहर का भोजन हो जाएगा। तो दोष आ गया कि नहीं, कर्म में आ गया? बताइए, यहाँ पे फल की इच्छा हो गई कि नहीं हो गई? इस ऊपर के श्लोक से यदि आप देखोगे तो फल की इच्छा करना क्या है? दोष है ना फिर। तो यहाँ, हाँ, नीचे बोला है कि त्याग, मतलब कुछ मनीषी दो बात कह रहे हैं, पहले आप इसको समझिए। कुछ मनीषी ऐसा कहते हैं, भगवान उदाहरण दे रहे हैं अभी, ठीक है, उदाहरण दे रहे हैं अभी, आप इसमें मत उलझिए, आगे फिर अभी बताएंगे इसको। बस इतना ही जान लीजिए कि कुछ मनीषी ऐसा कहते हैं कि कर्म आप जो कर रहे हो, कर्म सदा दोषयुक्त होता है। तो मैंने आपको उदाहरण दिया कि मंदिर में गए और आपने खाने का निश्चय कर लिया, तो फिर वो क्या हो गया? दोषयुक्त हो गया। फिर आप, मैंने कहा कि इसका त्याग कर देना चाहिए। दूसरे मनीषी कहते हैं, और कहते हैं कि यदि आप ऐसा दोष, ऐसा आप इच्छा लेके जाते हो कि मुझे भोजन मिलेगा आज का, कामना लेकर के जाते हो, तो इसको आप त्याग दीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये सही नहीं है, इसको त्याग देना चाहिए। आप मंदिर में जाओ, परंतु ये कामना मत रखो कि मुझे भोजन मिलेगा, नहीं मिलेगा तो भी आप चले आओगे। ये भाव यदि सही है तो कहते हैं कि कुछ मनीषी इसको सही मानते हैं कि कामना मत रखो कि हमें मंदिर में भोजन मिलेगा। दूसरा उन्होंने उदाहरण दिया कि कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि यज्ञ, दान, तप और कर्म का कभी त्याग नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो यज्ञ, दान, तप का कर्म, इसका उदाहरण मैंने क्या दिया बताइए? क्या दिया? सुना आप लोगों ने? जो दूसरा मत, हाँ हाँ, यदि उसे नहीं, यज्ञ, दान, तप का फल यदि नहीं बताया गया तो वो करेगा ही नहीं कर्म। आप लोगों के बारे में ही कहा कि मान लीजिए आपको नहीं कहा जाए कि आपको ये चीज़ मिलने वाला है, तो आप लोग करोगे ही नहीं। तो कामना तो है ना, गीता पढ़ रहे हो तो क्या कामना है आपकी? ज्ञान मिलेगा, तो इसलिए कामना यहाँ पे जरूरी हो जाती है। तो दोनों तर्क भगवान श्री कृष्ण ने दिया यहाँ पे। तो ये कामना सही है, ये कामना तो इतनी करनी पड़ेगी, नहीं तो आप करोगे ही नहीं फिर, ठीक है। तो अनेक अनेक विद्वानों का अलग अलग मत होता है, ठीक है। अब कहा, हे भरत कुल जी, हाँ, मुक्ति की कामना करना भी सही है। कहते हैं कि हे भरत कुल में श्रेष्ठ, इस त्याग के विषय में मेरा निर्णय सुन। अब तो ये कुछ विद्वान और कुछ मनीषी लोग ऐसा कहते हैं,
परंतु भगवान श्री कृष्ण ने क्या निर्णय निकाला है उसकी अभी हम लोग इसमें पढ़ेंगे, उसके बारे में। हे पुरुष व्याघ्र, पुरुषों के व्याघ्र के समान तेजस्वी अर्जुन, त्याग, सत्व, रज, तम, इन 3 प्रकार का बताया गया है। त्याग जो कितने प्रकार के बताया गया, अब यहीं पे भेद हो जाएगा। ठीक है, अब जो मैंने कहा कि यज्ञ, दान, तप, कर्म, ठीक है, ये होना चाहिए, परंतु कैसे होना चाहिए? आप जो कामना करते हो कैसी करते हो? राजसिक और तामसिक करते हो। सात्विक कामना ही करनी चाहिए, राजसिक कामना नहीं करनी चाहिए। समझ में आ गई बात? सात्विक कामना करते हो तो वो उचित है, यदि राजसिक कामना करते हो, तामसिक कामना करते हो तो वह गलत है, वो नहीं होनी चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं कि त्याग जो है सत, रज, तम, इन 3 प्रकार का बताया गया है, जो अभी मैंने आपको बताया। तो उसी तरह से कहा अगले श्लोक में कि यज्ञ, दान, तप और कर्म त्याज नहीं है। ये तीनों त्याज नहीं है, इन्हें तो करना ही चाहिए। यज्ञ, दान, तप तो विद्वान को भी पवित्र कर देते हैं। यदि कोई बहुत बड़ा विद्वान है तो यज्ञ करने से, तप करने से, दान करने से, कर्म करने से व्यक्ति पवित्र हो जाता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि डेली आप लोग यज्ञ करो। पवित्र होना है तो यज्ञ को करो, दान करो, आप लोग तप करो, कर्म करो। अब समझ में आया दान देने से क्या फायदा है, यज्ञ करने से क्या फायदा है? आपके भीतर पवित्रता आती है। अब पवित्रता की कामना आपको हो गई ना, तो पवित्रता किसका गुण है? ब्रह्म का गुण है ना, आप सीधे ब्रह्म तक पहुंचोगे। ठीक है, धर्म का भी लक्षण है पवित्रता। तो इसीलिए जो है ये कर्म सात्विक कर्म की दृष्टि में माने जाते हैं। ठीक है, ये जो कर्म है तीनों, यज्ञ करना, दान देना, तप करना, कर्म करना, ये किस में आता है? सात्विक कर्म में आता है ये। मैं इसीलिए कहता हूं कि आप लोग ये कर्म मत छोड़ना, मरते दम तक करना। जीवन में यदि आपके पास 10 रुपये हो ना, तो उसमें से 1 रुपये खर्च कर देना। पूरी आपके जीवन की कमाई यदि 1 रुपये हो तो उसमें से 10 पैसा खर्च कर देना, 90 पैसा अपने लिए बचा कर रखना। यही पवित्रता है। जीवन में यज्ञ करते रहना है। आप यज्ञ की विधि बताई गई है आप लोगों को, यज्ञ की वीडियो भी प्रोवाइड कर दी गई है। तो यज्ञ करते रहना, आप लोग देव यज्ञ करते रहो, बिना फल की इच्छा के निष्काम कर्म योग करते रहो। यही अभी यज्ञ भगवान श्री कृष्ण ने कहा। तप करते रहो, तो 3 प्रकार के जो तप कहे हैं उन तपों को करते रहो आप। तो जब ऐसे करते रहोगे तो आप ऐसे ही पवित्र हो जाओगे। आगे कहते हैं कि और सब प्रकार के कर्म अगर आसक्ति और फलासा छोड़कर किए जाएं तो सभी कर्म करने ही चाहिए। हे पार्थ, यह मेरा निश्चित और अंतिम मत है। अब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने एक बहुत बड़ी बात कह दिया। इस 6वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने एक बहुत बड़ी बात कह दिया। क्या कहा उन्होंने? ये कह दिया उन्होंने कि सब प्रकार के कर्म, अगर सभी प्रकार के कर्म, ठीक, अगर मतलब सत, रज, तम तीनों यदि मिले हुए हैं तो भी, ठीक है, आसक्ति का और फल की आशा को छोड़कर के यदि करते हैं तो वह कर्म करने चाहिए। ठीक है, कोई भी कर्म करो, उस कर्म में आसक्ति को छोड़ दो और फल की आशा को छोड़ दो। उसमें लगो मत, उस कर्म में एकदम रम मत जाओ आप। उस कर्म से प्रेम मत कर लो, बार बार उसी कर्म को मत करो, आसक्त मत हो और फल की इच्छा मत करो। जब ये 2 चीज नहीं आपके भीतर रहेगा तो आप तीनों तरह के सत, रज, तम तीनों तरह के कर्मों को कर सकते हो। यह, हे पार्थ, यह मेरा निश्चय, निश्चित और अंतिम मत है। ठीक है, समझ में आ रही है बात है ना?
शंका हो तो कुछ बताइएगा, बोलिए, पूछिए पूछिए। वह, हाँ, वो कर्म करना, उसको कर्म, उस कर्म को करना चाहिए। यदि, हाँ, दोष युक्त नहीं है वो। जैसे कि मान लीजिए कि आप कर्म कर रहे हो, यदि उसमें आसक्त होकर कर रहे हो तो वो दोष से ग्रसित हो जाएगा वो। और फल की इच्छा से कर रहे हो कि मुझे उसका फल मिलेगा, आशा रखते हो, तो भी दूषित हो जाएगा। यदि आसक्ति का और आशा का त्याग करके यदि कर्म करते हो तो वह कर्म होगा, वह दोष रहित कर्म होगा। भगवान श्री कृष्ण ने सारी सहूलियत लोगों को दिया है, सभी तरह का जो है फ्लेक्सिबिलिटी दिया है कि ऐसे नहीं तो ऐसे करके अपने जीवन को चला सकते हो, ऐसे नहीं तो ऐसे जीवन को जी सकते हो, ऐसे नहीं तो इस तरह से जीवन को इतना सरल तरीके बना करके जी सकते हो। समझ में आ गई बातें? यदि मान लो आप कभी, जरूरी नहीं है कि आप सात्विक प्रवृत्ति में हमेशा रहोगे, आपके भीतर राजसिक और तामसिक रहेगी, ठीक है, परंतु वहां पे क्या छोड़ना है? फलासक्ति, आसक्ति और फल की आशा, फलाशा, ठीक है। कभी आसक्त मत हो जाना किसी भी चीज में, किसी चीज से मोह मत कर लेना। घर है तो घर में आसक्त मत हो जाना कि मैं तो घर के लिए आशा लेके मर जाना कि मेरा घर नहीं बना। किसी एक कपड़े की आसक्ति में मत मर जाना, कुछ लोग अपने शरीर की आसक्ति में मत मर जाना, किसी युगल जोड़े पति की आसक्ति में मत मर जाना। ये कहते हैं कि ये छोटी सोच वाले लोग करते हैं कि किसी के याद में अपने जीवन को नष्ट कर लेना, यह फला आसक्ति वाला जीवन होता है। लोग होते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं कि मैं तेरे बिना मर ही जाऊंगा। देखा होगा आपने कि लोग इतने आसक्त होते हैं कि जैसे भारत में देखा गया है कि जिसका पति मर जाता है तो पत्नी भी उसके आसक्त, प्रेम में आसक्त में जल्दी मर जाती है। यदि पत्नी मरी हुई है तो पति भी जल्दी ही आसक्त होकर के मर जाता है, क्योंकि उसको ज्ञान ही नहीं है ये चीज, ठीक है। ज्ञान न होने के कारण ऐसा होता है। तो आसक्ति मत रखिए किसी भी चीज में। आपका यदि बच्चा भी है तो उसमें भी आसक्त मत रहिए कि आपका बच्चा बड़ा होगा तो आपको पालेगा, आपको पोसेगा, आपका सेवा करेगा। नहीं, उसमें भी फल की आशा छोड़ दो आप। ये बड़ा होगा तो ये आशा मत रखो कि ये मुझे फल देगा, नहीं, उसको भी त्याग दो और फिर कर्म आप करो जो आपसे हो सकता है। इसी को भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यदि इस तरह से यदि त्याग करके, आशा और फल को का त्याग करके यदि आप जीवन को जीते हो तो यह दोष रहित कर्म है, ठीक है। हे पार्थ, मेरा तो यही निश्चित मत है। यदि आप इतना कर देते हो तो मुझे नहीं लगता है कि जीवन में और आपको झंझटों में फंसना पड़ेगा। परंतु आप तो बहुत बड़ी आशा लगा के रखे हुए हो ना, बताइए। सब लोगों की आशा है ना, बहुत बड़ी आशा है ना कि मेरा लड़का है, मेरा लड़की है, तो मैं जब अंतिम समय में मेरी स्थिति ये हो जाएगी तो ये काम करेगा। अब उसको भेज दिया आपने अमेरिका, तो वो फोन से आपका बीमारी चेक करता है, मर जाते हो तो ऑनलाइन कॉलिंग कर लेता है, स्वीपर वालों को पैसा दे देता है कि तुम जला देना, हम तुमको पैसा दे देंगे। जी जी, हाँ, आसक्ति थी, हाँ, वो भी आसक्ति थी। बहुत अच्छा आपने पकड़ा, वो भी आसक्ति थी। फल की इच्छा थी ना, आसक्ति थी, आसक्ति के कारण फिर फल था उसमें, फल की इच्छा थी कि मुझे धन कमा के देगा। यदि यह आपने त्याग दिया ना तो आप अपने जीवन को अकेले जी सकते हो, एक साधु की तरह जी सकते हो, सन्यासी। इसी को सन्यास कहा जाता है, ठीक है। वह स्थिति जब आती है जब फल और इच्छा और फल को जब त्याग देते हो ना, आशा और फल को त्याग देते हो, तो उसी को सन्यास कहते हैं। नोट कर लीजिएगा इसको।
ठीक है। जब वहाँ पे पहुँच जाते हो ना, तो उसी को संन्यास कहते हैं। फिर आपका संन्यास स्वतः हो जाता है। बात समझ में आ गई बात? फिर आपको किसी गुरु के पास जाकर के संन्यास लेना नहीं होता है। आप लोगों को पता है संन्यास स्वतः होता है? कितने लोग मानते हैं इस चीज़ को? आदि शंकराचार्य ने स्वतः संन्यास लिया था। स्वामी सत्यानंद सरस्वती ने स्वयं संन्यास लिया था, बताया आप लोगों को? उनको भीतर से वह फलाशक्ति और आशा का त्याग हो गया था और वहीं पे वो संन्यास ले लिए थे। संन्यास स्वतः घटित होता है जब व्यक्ति इच्छा और फल की आशा का त्याग कर देता है, तो संन्यास घटित हो जाता है। नोट कर लीजिएगा, कभी आपको जीवन में संन्यास लेना हो, संन्यास की कंडीशन में पहुंचना हो, तो यह बात मैं जो आपको लिखवा रहा हूं उसको स्मरण कर लीजिएगा। ठीक है। जब ये भाव अपने खुद परिवार से, अपने घर से जब खत्म हो गया, तब समझना आप सन्यासी हो गए। अपने बच्चे से भी ये इच्छा, आशा और आसक्ति खत्म हो गई, तो समझ लेना कि आप सन्यासी हो गए। घर में रहते हुए आप सन्यासी का जीवन जीने लगेंगे। आप कपड़े बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सन्यासी का जीवन जियोगे। फिर आप त्याग का जीवन जियोगे। कितना आनंद आता है कि नहीं आता है बताइए गीता पढ़ने में। गीता भाव विभोर करके डुबो देती है, सराबोर कर देती है। जैसे गुलाब जामुन को तलने के बाद चाशनी में कुछ देर छोड़ने के बाद सराबोर हो जाती है, वैसे ही गीता में जैसे ही हम रमते हैं वो भी हमें सराबोर कर देती है और ज्ञान से लबालब भर देती है। जो कर्म, आगे कहते हैं भगवान श्री कृष्ण की, जो कर्म नियत कर दिए गए हैं शास्त्रों में, जिनका विधान किया गया है, ब्रह्मचारी को यह करना चाहिए, गृहस्थी को यह, वानप्रस्थी को और सन्यासी को यह, उनका त्याग उचित नहीं है। अज्ञानवश उनका त्याग कर देना तामस त्याग कहलाता है। अब थोड़ा सा मैं जो आप लोगों को बताया कि अब देखिए थोड़ा उससे ऊंची बात, थोड़ा सा और अब उससे ऊंची और थोड़ा सा बढ़ की बात भगवान श्री कृष्ण ने अगले श्लोक में कर दी। अब इसमें कहते हैं कि जो कर्म जो है नियत कर दिए गए हैं, मतलब शास्त्रों में कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो हर तरह के वर्ग और उम्र के लोगों के लिए नियत कर दिया गया है। तो हमारे देश में 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। कितने लोगों को पता है कि हमारे ऋषि मुनि 4 आश्रमों में जिया करते थे? एक ब्रह्मचर्य आश्रम में जिया करते थे, फिर गृहस्थ में आश्रम में जाते थे। अभी भी आप लोग भी हो उसमें, अभी सभी लोग अभी गृहस्थ में हो आप लोग, और उम्र पूरी हो जाने के बाद भी आप लोग गृहस्थ में ही जी रहे हो। पता है बहुत लोग हैं जिनका 50 पार हो गया है, उनको वानप्रस्थ में चले जाना चाहिए। और आप लोग हो गए हो, जैसे गीता जो पढ़ रहे हैं वो वानप्रस्थी ही हो गए हैं। ठीक है, 50 के बाद जो है वानप्रस्थ में चला जाना चाहिए। ठीक, मतलब आप शास्त्रों का अध्ययन, योग आदि से रुचि, ग्रंथों से रुचि, मोक्ष के तरफ कर्म करना, ये वानप्रस्थ है। तो 50 के बाद आप अपने आप को वानप्रस्थ में समर्पित कर लो। और बहुत से लोग तो समय से पहले ही वानप्रस्थ में पहुंच रहे हैं, ये उनके लिए सौभाग्य की बात है, उनके लिए प्लस पॉइंट है। ठीक है, जो अभी से मेहनत कर रहे हैं, तो वानप्रस्थ में उनको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। वानप्रस्थ में सीधे वो ईश्वर का साक्षात्कार करेंगे, फिर संन्यास स्वतः घटित हो जाएगा। ठीक है, तो और फिर ये 4 आश्रम में उन्होंने कहा कि ब्रह्मचारी को यह कर्म करना चाहिए, गृहस्थी को यह कर्म करना चाहिए, वानप्रस्थी और सन्यासी को यह फला फला उचित त्याग करना चाहिए। अज्ञानवश यदि शास्त्र के अनुसार यदि आप नहीं जानते हैं कि क्या त्याग करना है, तो किसी गुरु के पास, किसी आचार्य के पास जा कर के यह समझना चाहिए। यदि आप अपने मन से त्याग करते हो तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तामस त्याग कहलाता है। ठीक है, अपने मन से घर छोड़ करके भाग गए और
ऋषिकेश में ऐसे केवल भोजन के लिए जाके लाइन में लगे हुए हो और कहीं से कपड़ा खरीद करके शरीर पे लपेट लिए और कह दिए कि मैं तो सन्यासी हो गया। तो ये भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये तामसी लोग हैं जो आजकल घूमते रहते हैं ना, मांगते रहते हैं 1 रुपये 2 रुपये कपड़ा पहन करके, और हम समझते हैं कि ये तो साधु है। साधु ऐसा नहीं होता है, वो तामसिक होता है। ऐसे लोगों को दान नहीं देना चाहिए। ये तामसिक लोग होते हैं जो स्टेप वाइज नहीं आते हैं, शास्त्रोक्त विधि से नहीं आते। हर व्यक्ति को शास्त्रों के अनुकूल होकर के ही आना चाहिए। जो शास्त्रों में वर्णित है, जो शास्त्रों में बताया गया है, उसी के अनुसार अपने आप को डालते हुए आना चाहिए। ठीक है, अब आप लोगों को तो ज्ञान हो गया है, तो आप लोग धीरे धीरे अब सही तरीके से सोच समझ करके आओगे आध्यात्म की तरफ। आगे कहते हैं कि जो व्यक्ति किसी नियत कर्म का इसलिए त्याग कर देता है कि उसके करने में उसे मानसिक दुख होता है या शारीरिक कष्ट होता है या कष्ट की संभावना है, भय है, वह राजस त्याग करता है और उसे त्याग का फल नहीं मिलता। अब ये तो तामस त्याग हो गया, और राजस त्याग क्या होता है उसके बारे में कह रहे हैं कि जो व्यक्ति किसी नियत कर्म का इसलिए त्याग कर देता है, जो नियत है, निश्चित है, ठीक है, कहते हैं कि जो नियत है, और जो निश्चित कर्म है उसका त्याग इसलिए कर देता है कि उसके करने से उसे मानसिक दुख होता है। मान लीजिए कि आपको कहा गया कि आपको यम नियम का पालन करना है, तो कहते हैं कि यम नियम के पालन करने के लिए सुबह में उठना पड़ेगा, योग करना पड़ेगा, तो शरीर थोड़ा हष्ट-पुष्ट रहेगा। तो ये जो बता दिया गया है कि ये नियम का पालन करना है, ये नियत है, आप उसको करने में अब ये समझ रहे हो कि मानसिक दुख होगा, शारीरिक कष्ट होगा, या कष्ट की संभावना है, या फिर डरे हुए हो कि पता नहीं करूँगा तो वास्तव में यम नियम का फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इस तरह से आप कोई जो नियत कर्म आपको बताए गए हैं उस कर्म को न करके आप उसमें अपने शारीरिक और मानसिक तथा कष्ट आदि और भय आदि से उस नियत कर्म को नहीं कर पा रहे हो, तो उसी को राजस त्याग कहा जाता है। और जो व्यक्ति इस तरह से करता है वह त्याग का फल उसे नहीं मिलता है। आपको कहा गया कि यम नियमों का पालन करो, आप नहीं करते हो, कहते हो कौन करेगा यम नियमों का पालन, बड़ा कष्ट होता है, ध्यान करना पड़ता है, बैठना पड़ता है, चिंतन करना पड़ता है, मनन करना पड़ता है। तो आप कष्ट देना नहीं चाहते हो, सोचते हो कि बैठूंगा तो शारीरिक पीड़ा होगी, सोचते हो कि कष्ट होगा, फिर भय होता है कि पता नहीं करूंगा तो होगा कि नहीं होगा। तो इस तरह की जो संशय आपके भीतर रहता है, यह संशय जो है राजस त्याग के अंतर्गत आता है। और इस त्याग, यदि इस तरह का त्याग आप सोचते हो कि मैं कर लूँगा तो मुक्त हो जाऊँगा, तो इस तरह का जो त्याग है वह फल नहीं देता है, वह फल उसका मिलता भी नहीं है। ठीक है, अगले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति नियत कर्म को अपना कर्तव्य समझकर भले ही किसी प्रकार का कष्ट ही क्यों न हो, यह तो करना ही है ऐसा समझकर करता है और उस कर्म के प्रति आसक्ति तथा फलाशा दोनों को छोड़कर कर्म करता है, उसका त्याग सात्विक त्याग माना जाता है। जैसे मान लीजिए कि आप लोगों को मैंने कह दिया कि आपका यम नियम, आप लोगों को यम नियम का पालन करना आपका नियत कर्म है, और आप लोग ने एक व्रत ले लिया कि आचार्य जी ने हमें बताया है कि हमें यम नियम का पालन करना है, तो ऐसा समझ करके यदि आप कर्म करते हो और फल का आसक्ति का त्याग कर देते हो, फल की आशा का त्याग कर देते हो और तब कर्म करते हो, तो यह जो त्याग होता है यह सात्विक त्याग माना जाता है। क्या माना जाता है? इसी को सात्विक त्याग माना जाता है। अब आप लोगों को मैंने कहा कि इस योग गीता जो आप लोगों ने पढ़ा है इसको अपने जीवन में उतारो, तो आप लोग उतार नहीं रहे हो। ठीक है,
तो यह त्याग नहीं कहा जाएगा। हाँ, आपने ये ठान लिया कि अब मुझे चाहे कष्ट होगी, चाहे पीड़ा होगा, चाहे कुछ भी होगा, मैं तो अब इसको अपना कर्तव्य मान करके करूँगा ही करूँगा। तब इस कर्म को यदि आप करते हो तो इसे सात्विक त्याग कहा जाता है। ठीक है? नियत कर्म के प्रति आप त्यागी हो गए ना, कि मुझे तो जो बताया गया है मैं वही कर्म करूँगा। अब इसमें आप अंड-बंड कर्म करने लगे, तो फिर आप नियत कर्म से यदि च्युत हो गए तो फिर आप सात्विक त्याग नहीं कर पाओगे आप। और जब तक सात्विक त्याग नहीं करोगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे। ठीक है? अब अधिकांशतः लोग यही करते हैं। उनको बताया जाता है कि गीता के इस अध्याय को पढ़ना और इसका चिंतन करना, इसका मनन करना, इसका स्वाध्याय करना, तो कुछ लोग करते ही नहीं है। जब आप नहीं करते हो और उस रास्ते पे नहीं चलते हो तो यह त्याग सात्विक त्याग नहीं कहलाएगा, फिर तो यह राजसिक त्याग हो जाएगा फिर। ठीक है? राजसिक त्याग के द्वारा मुक्ति की तरफ नहीं पहुंच पाते हैं आप, फिर भटक जाते हैं। ठीक है ना? इसलिए सात्विक त्याग को ज़्यादा प्रेफरेंस दीजिए कि नहीं, अब हमें कोई भी पीड़ा होगा, कोई भी कष्ट होगा, चाहे शारीरिक कष्ट होगा, चाहे मानसिक कष्ट होगा, चाहे हमें डर लगेगा, चाहे भय लगेगा, कुछ भी हो, परंतु मैं तो अब यम नियम का पालन करूंगा। मैं तो कर्म फलों का त्याग करूंगा, आसक्ति नहीं रखूंगा, भोग में लिप्त नहीं होऊंगा, इंद्रियों को वश में रखूंगा। यह आपने ठान लिया तो फिर तो आपको कोई मुक्ति से कोई रोक ही नहीं सकता है, और यही सात्विक त्याग कहलाता है। नियत कर्म को फिक्स कर लीजिए कि यह नियत कर्म है, निश्चित कर्म है, इसको तो करना ही चाहिए। और शास्त्र कभी गलत नहीं आपको शिक्षा देते हैं। शास्त्रों में जो बताया गया है वही नियत कर्म है, उसके अनुसार चलिए, फिर देखो आप कैसे आगे बढ़ते हो। अब कहते हैं 10वें श्लोक में कि जो व्यक्ति किसी अप्रिय कर्म से घृणा नहीं करता, किसी प्रिय कर्म से अनुरक्त नहीं होता, वह वास्तविक अर्थों में त्यागी है, सत्वगुणी है, मेधावी है, संशय से रहित है। बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत अच्छा भगवान श्री कृष्ण ने 10वें श्लोक में बताया। अब इसमें कह रहे हैं कि जो व्यक्ति किसी अप्रिय कर्म से घृणा नहीं करता, कोई अप्रिय हो, जो प्रिय न हो, उस कर्म से घृणा नहीं करता है, और प्रिय कर्म में अनुरक्त नहीं होता है, मतलब आसक्त नहीं होता है, वह वास्तविक अर्थों में वही त्यागी है। और उसी को कहा कि वही सत्वगुणी है, मेधावी है, इसमें कोई संशय नहीं है। जैसे कि अप्रिय कर्म, ठीक है? तो अप्रिय कर्म क्या है? जो प्रिय न लगे, जो वह एक उपनिषदों में कहा गया है कि वही कर्म करो जो आपको अच्छा लगता है, वही कर्म दूसरे के प्रति भी करो, तो उसे प्रिय कर्म कहा जाता है। वह कर्म न करो जो आपको प्रिय नहीं लगता है, तो वह कर्म दूसरे के लिए भी न करो, तो ये अप्रिय कर्म है। समझ में आ गई बात? जो कर्म आपको करने में अच्छा नहीं लगता है, वैसा व्यवहार दूसरे के साथ भी मत करो, उस तरह का कर्म दूसरे के साथ भी न करो, तो यह अप्रिय कर्म है। जो आपको नहीं अच्छा लगता है वो दूसरे के साथ मत करो, जो आपको अच्छा लगता है वही कर्म दूसरे के साथ करो, तो ये प्रिय कर्म कहलाता है। ठीक है? तो कहते हैं कि जो किसी अप्रिय कर्म से घृणा नहीं करता, तो आप जो अप्रिय कर्म है उससे आप घृणा नहीं करना चाहिए। घृणा करोगे तो फिर आप उसमें और फंसोगे नहीं, उसको जानो, उसको समझो आप। फिर कहते हैं कि और किसी प्रिय कर्म में अनुरक्त नहीं होता, और कोई अच्छा कर्म करना है तो उसमें वह आसक्त नहीं होता कि अरे मजा आएगा, इस कर्म को करो, इसमें कुछ मिलेगा, भोग मिलेगा, आनंद मिलेगा। तो वैसे कर्मों को में वह अनुरक्त नहीं होता, तो वास्तविक अर्थों में उसी को त्यागी कहा जाता है, सत्वगुणी कहा जाता है, और मेधावी कहा जाता है। तो अच्छे बुरे में कभी कोई भी कर्म करिए, मतलब अच्छे बुरे कर्म में कोई भेद नहीं होना चाहिए आपके भीतर। और अच्छे बुरे कर्म को किस भाव से करना चाहिए?
आसक्ति रहित होकर के कर्म फल का त्याग करके करना चाहिए। कुल मिलाकर के सार यही है कि आप अच्छा हो या बुरा कर्म हो, उसमें आसक्त मत होइए, उसमें फल की इच्छा मत रखिए। ठीक है, तो फिर आप वो अच्छा बुरा दोनों कर्मों से आप बच पाओगे। और वही व्यक्ति योगी होता है, वही व्यक्ति सत्वगुणी होता है, वही व्यक्ति मेधावी होता है और संशय से रहित होता है। फिर उसके मन में कोई संशय नहीं होता। ठीक है, तो इस तरह से ये जो 18वें अध्याय का जो आज का विषय था वो यहीं पे हम लोग पूरा करते हैं।